learners. Welcome to the Word Power Series 10. Word Power Series 10 के फर्स्ट पार्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें ग्रीक और लैटिन नंबर्स का हम जिक्र करेंगे। फर्स्ट पार्ट में 5 तक और 6 ऑनवर्ड्स मतलब 10 तक हम ग्रीक और लैटिन नंबर्स का जिक्र करेंगे। और ये नंबर वो हैं जो एज ए प्रीफिक्स इस्तेमाल करके इंग्लिश लैंग्वेज में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स फॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम मेंशन करेंगे नल। नल मीन्स ज़ीरो। ग्रीक में नल मीन्स होता है ज़ीरो। अब इससे बहुत सारे वर्ड फॉर्म होते हैं। पहला वर्ड देखिए, नलीफाई या एनल, दोनों का मतलब सेम होता है। कोई भी चीज़ को ज़ीरो कर देना, इनइफेक्टिव कर देना, बेअसर, अप्रभावित कर देना, नलीफाई कर देना। इससे और भी इसके वेरिएंट्स नलिफिकेशन, नलिफिएबल या एनल, कोई चीज़ निष्प्रभावी बेअसर कर देना, उसको एनल कहते हैं। दोनों का सेम मीनिंग है और दोनों वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। नलिफाई से नलिफिकेशन, एनल से एनलमेंट, नाउन, एडवर्ब, बहुत सारे वर्ड्स फॉर्म होती हैं। दैट इज नल मीन्स ज़ीरो। अब आइए एक और, हाफ। हाफ के लिए लैटिन ग्रीक में हेमी, सेमी, डेमी, ये तीनों का मतलब होता है हाफ, आधा। अब हेमी से बहुत सारे वर्ड फॉर्म होते हैं, सेमी से भी फॉर्म होते हैं, डेमी से भी फॉर्म होते हैं, और जहाँ भी ये एज ए प्रीफिक्स इस्तेमाल होंगे उसका मतलब हाफ होगा, आधा होगा। जैसे हेमिस हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, अर्ध गोलार्ध जिसे हिंदी में कहते हैं। डेमी, डेमी गॉड, डेमी गॉड लेसर गॉड, कोई डीटी है जिसकी कम थोड़ा इंपॉर्टेंस है, उसको डेमी गॉड कहते हैं। हीरो को भी कभी कभी डेमी गॉड कह दिया जाता है। सेमी से देखिए, सेमी ऑफिशियल, कोई चीज़ सरकारी है, अर्ध सरकारी है तो वो सेमी ऑफिशियल कहते हैं, नीम सरकारी। सर्कुलर कोई चीज़ है, गोलाई में है, सेमी सर्कुलर, अर्ध गोलाकार। इस तरह से हेमी, सेमी, डेमी एज ए प्रीफिक्स इस्तेमाल करके बहुत सारे वर्ड फॉर्म होते हैं। कुछ के एग्जाम्पल्स हमने आपको दिया, सबका देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो ग्रीक लैटिन नंबर्स हैं, इसको एज ए प्रीफिक्स इस्तेमाल करके किस तरह के वर्ड फॉर्म होते हैं, और जहाँ भी ये होगा उसका मतलब यही इंडिकेट करेगा। अगर नल है तो ज़ीरो, हेमी, सेमी, डेमी। अब आइए आप, ये होलो। होलो मीन्स होल, कंप्लीट, एंटायर। इससे बहुत सारे वर्ड फॉर्म होते हैं, जैसे होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट मतलब टोटल डिस्ट्रक्शन। होलो मीन्स टोटल। होलोग्राफी, होलिस्टिक, कोई भी चीज़ होलिस्टिक अप्रोच, समग्र जो अप्रोच अपनाते हैं, जो होलिस्टिक ट्रीटमेंट होता है। जैसे किसी एक किस्म ऑफ ट्रीटमेंट को फॉलो न करके होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक या यूनानी, हर तरह की का सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट जब हम फॉलो करते हैं उसको कहते हैं होलिस्टिक ट्रीटमेंट। होलिस्टिक व्यू होता है। इसी तरह से जब होलो जहाँ पे आए उसका मतलब होल, कंप्लीट, पूरा, टोटल। अब आइए फर्स्ट ग्रीक लैटिन नंबर की तरफ, जो हम लिखते हैं यूनी, सोलो, मोनो। ये ग्रीक ही, ये दोनों लैटिन है। दोनों का, तीनों का मतलब सेम होता है, वन। यूनी माने वन, सोलो माने वन, मोनो माने वन। तीनों को मतलब सेम होता है। ये एज ए फिक्स इस्तेमाल होते हैं, ये भी इस्तेमाल होते हैं, ये भी इस्तेमाल होते हैं। ये तीनों लैटिन ग्रीक प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसका मतलब एक होता है, वन। यूनी से देख लीजिए, यूनिलैटरल, बाईलैटरल, दो साइड, यूनिलैटरल एक साइड। यूनी मीन्स वन। कोई चीज़ एक तरफा है, एक स्तरीय है तो उसे कहेंगे यूनिलैटरल। इसी तरह यूनिवैलेंस है, किसी का झुकाव, ओरिएंटेशन एक तरफ है तो यूनिवैलेंस। सेल है, अगर सिंगुलर सेल है तो यूनिसेलुलर होता है। इसलिए जहाँ पे भी यूनि लग जाए उसका मतलब वन, वन ज़रूर आएगा। तो सोलो है, सोलो सॉन्ग होता है, कोई अकेले ही गाता है, उसमें कोई उसका साथी नहीं होता, उसको सोलो कहते हैं। ऐसे गाने वाले को सोलिस्ट कहते हैं। इसी तरह मोनो है, मोनोलॉग, जैसे डायलॉग होता है, दो आदमी बात करते हैं, दो लोग इन्वॉल्व हैं
कन्वर्सेशन में, डिस्कशन में, तो वो डायलॉग कह लेते। और अकेला आदमी है तो वो अकेले बोल रहे हैं, मोनोलॉग, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग ड्रामा में इस्तेमाल किया जाता है। तो अकेला आदमी जो बोलता है, जिसमें मोनोगैमी मीन्स मैरिज, सिंगल मैरिज उसको मोनोगैमी उसको कहते हैं। इसी तरह मोनोथिज्म है, और एक गॉड में जो बिलीव करते हैं उनको मोनोथीस्ट कहते हैं। इस प्रैक्टिस को मोनोथिज्म कहते हैं। मोनोटोनस या मोनोटनी, एक सुरता, किसी चीज़ में जब थोड़ा एक सुरता आ जाती है, मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, एक ही सुर होता है, तो उसको कहते हैं मोनोटनी, और एडजेक्टिव बनता है मोनोटोनस, यानी कि वो काफ़ी कोई चीज़ बहुत मोनोटोनस हो गई है या अनइंटरेस्टिंग हो गई है। तो मोनो, सोलो, यूनी, ये जब भी आएंगे तो उसका मतलब एक से ज़रूर होगा। ये एज ए प्रीफिक्स इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल होते हैं। आइए उसके बाद डुओ, डाई, बाई, एम्बी, ये सब चारों का मतलब दो होता है। टू, डुओ माने भी टू, डाई माने भी टू, बाई माने भी टू, एम्बी माने भी टू, और ये चारों जो है एज ए प्रीफिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। डुओ जैसे सोलो होता है, एक आदमी गा रहा है तो सोलो, और दो आदमी गाएगा डुओ, और दो लोगों ने जो गाने गाए उसको डुएट कहते हैं। डुओ, या दो लोगों की जोड़ी है तो डुओ कहते हैं। डुओ, डायलॉग, आप फेमिलियर होगा, डायलॉग या डुओलॉग सेम चीज़ है। दो आदमी इन्वॉल्व हो बातचीत में, कन्वर्सेशन में, तो उसको डायलॉग या डुओलॉग कहते हैं। डुओलॉजी से वर्ड बनता है बाई, अब बाई से बाईलिंगुअल, बाईपोलर, बाईस्किल, दो साइड, दो सर्किल है तो बाईस्किल, दो पोल है तो बाईपोलर, दो लैंग्वेज है बाईलिंगुअल। बाईपार्टाइट वर्ड आता है, कोई भी पार्टी, दो पार्टी इन्वॉल्व है किसी चीज़ को करने में, डिस्कशन में या लिटिगेशन, मुकदमे में, तो उसे कहते हैं बाईपार्टाइट। एक है तो यूनिपार्टाइट, दो है तो बाईपार्टाइट। पार्टाइट मतलब पार्टी, बाई दो। इसी तरह आगे आएंगे ट्राईपार्टाइट, इस तरह से ये एज ए एम्बी, एम्बी माने भी दो होता है, एम्बी वर्ड, एम्बी बैलेंस, एम्बी डेक्स्ट्रस, ये सारे वर्ड बनते हैं। एम्बी वर्ड जिसमें इंट्रोवर्ड और एक्सट्रोवर्ट दोनों एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं, ऐसा पर्सनैलिटी को एम्बीवर्ट पर्सनैलिटी कहते हैं, यानी इंट्रोवर्जन भी है, एक्सट्रोवर्जन भी है। एम्बीवैलेंस होता है, जैसे झुकाव, दो तरफ झुकाव है तो उसे एम्बीवैलेंस कहते हैं। एटीट्यूड इंसान को हुआ करता है एम्बीवैलेंट एटीट्यूड, थोड़ा इधर भी थोड़ा उधर भी, कहते हैं एम्बीवैलेंट एटीट्यूड है। एम्बीडेक्स्ट्रस कहलाता है, कुछ लोग दोनों हाथ के स्किल्ड होते हैं, लेफ्ट राइट दोनों, कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस है। तो इस तरह से आपने देखा डुओ, बाई, एम्बी, दोनों का, ये चारों का मतलब दो होता है लैटिन ग्रीक में इस्तेमाल का, और ये एज ए प्रीफिक्स इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है, और बहुत सारे मिलियंस वर्ड्स फॉर्म होते हैं। अब आइए ट्राई टेट्रा, इसका मतलब तीन होता है। इसी से ट्राई से ट्रिलॉजी, ट्रायो, जैसे मोनो सोलो है, डुओ है, ट्रायो, सिंगल को सोलो, डबल को डुओ, ट्रायो को उन्हें तिकड़ी जिसे कहते हैं। ट्रिलॉजी को जो सीरियल्स होते हैं या फिल्म्स होती हैं या ड्रामे होते हैं, उसको एक सीरीज़ हो जाती है, अगर तीन की सीरीज उसको ट्रिलॉजी कहते हैं। ट्रिलॉजी, ट्रायो, ट्राइडेंट, जो त्रिशूल होता है, तीन उसमें फॉक्स होते हैं, उसको ट्राइडेंट कहते हैं। ट्रिपल मालूम है, डबल, ट्रिपल। ट्राइएड, एक ही काइंड की कुछ चीज़ें तीन हो, तीन के नंबर में हो तो उसको ट्राइएड कहते हैं, एक हो तो मोनोएड कहते हैं। इस तरह से ट्राई और टर्टी, टर्टी माने भी थ्री होता है, जैसे टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इससे बनता है टर्शियरी, यानी ट्राई और टर्टी जब आ जाए तो इसका मतलब होता है थ्री। अब एक क्वाड्री, क्वार्टर, टेट्रा, रिपीट हो गए, तो इनका मतलब फोर होता है। जिससे कि चौपाए होते हैं, चार जो लेग्स होते हैं उनको क्वाड्रुपेड कहते हैं, क्वाड्रु फोर आ गया। क्वाड्रिलैटरल, फोर साइड्स हैं, ज्योग्राफी
ज्योग्राफी ज्योमेट्री वगैरह में तो क्वाड्रिलैटरल यानी 4 साइड में कोई चीज़ क्वाड्रिलैटरल है। क्वाड्रेपल डबल है ट्रिपल है इससे क्वाड्रिपल है। डबल करना दो गुना कर देना, ट्रिपल तिगुना कर देना, क्वाड्रिपल 4 गुना कर देना, क्वाड्रिपल कर देना। क्वाड्रिलॉजी इस तरह से ये जब आएंगे क्वाड्री टेट्रा। अच्छा टेट्रा से देखिए टेट्रालैटरल 4 हेड्स हैं तो टेट्रालैटरल कहलाती हैं। 4 हेड अगर हैं तो टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। 4 पार्टीज इन्वॉल्व हैं किसी मसले में तो टेट्रापार्टाइट कह देते हैं। फिर कोई डिस्कशन चल रहा है, 4 लोग इन्वॉल्व हैं तो टेट्रापार्टाइट डिस्कशन। चाहे एग्रीमेंट हो गया, 4 लोगों के बीच एग्रीमेंट हो गया तो उसको कहेंगे टेट्रापार्टाइट एग्रीमेंट। इस तरह से आपने देखा क्वाड्री क्वार्टर टेट्रा एज ए प्रीफिक्स इस्तेमाल हो गए बहुत सारे इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स फॉर्म होते हैं। अब आइए 5वें पे क्विंक क्विंट पेंटा। इन तीनों का मतलब 5 होता है। इससे बहुत सारे वर्ड बनते हैं, कुछ को हम नहीं याद। ये क्विंटीनियल जो चीज़ 5 साल में होती है, जैसे इलेक्शंस होते हैं तो उसको कहते हैं क्विंटीनियल इलेक्शन। जो 5 साल में जहाँ कोई चीज़ होती है तो उसको क्विंटीनियल कहते हैं। क्विंटेट जैसे मोनोएड, बाईएड, ट्राईएड, टेट्राएड, क्विंटेट, यानी एक ही किस्म की 5 चीज़ हो, 5 आइटम हो तो उसको क्विंटेट कहेंगे। इसी तरह 5 है पेंटामीटर, पेंटा मीन्स 5, पेंटामीटर। पेंटाजेनेरियन कोई आदमी 50 साल का है उसको पेंटाजेनेरियन कहेंगे। पेंटामीटर पोइट्री वगैरह में होता है, वो 5 फुट की अगर लाइन है तो उसको पेंटामीटर कहते हैं। तो ये फास्ट वर्ड पावर सीरीज के 10 नंबर में पार्ट 1 में हमने 0 से 5 ग्रीक और लैटिन नंबर्स को डिस्कस किया एज ए प्रीफिक्स। उसको देखा कि किस तरह से वो यूज़ होते हैं और किस तरह से बहुत सारे वर्ड को फॉर्म करते हैं। आई होप यू आर availing my videos. I want your reactions. I want to know what you feel, how you avail it, and I hope that you are enriching your vocabulary and enriching your English language. Thank you very much.